शहदाए करबला की कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में शबीए जुलजना और ताज़िए के जुलूस बरामद होंगे। लाहौर में शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की निसार हवेली आमद। सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। कराची में जुलूस निश्तर पाक से बरामद होगा। यौम आशूरा हमें कुर्बानी, हक गोई और अज़्म समीम का पैगाम देता है। ये दिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानिसार रुफ़का की शहादत की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका सरमाया है। हज़रत इमाम हुसैन की सीरत से रहनुमाई लेने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। आएँ आज यौम आशूर पर अहद करें, हम अपनी जिंदगियों में हक व सदाकत को शार बनाएंगे। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में नजरो न्याज और सबीलों का एहतमाम। कई मन हलीम तकसीम किया जाएगा। मातमी जुलूस के शुरका के लिए चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, चिकन कोरमा और चिकन हलीम तैयार किया जाएगा। अज़ादारों और शहरियों के लिए जगह जगह शरबत की सबीलों का इंतजाम। रिवायती मिट्टी के बर्तनों में खीर की न्याज भी तकसीम होगी। नजर न्याज बांटने का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। शब आशूर की मजलिस में शिरकत। 9 मुहर्रम में ईरान के छोटे बड़े शहरों में मजलिस-ए-अज़ा। जुलूस में ईरानी सदर की भी शिरकत। मशहद, कुम, शिराज पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। इराक में करबला मुअल्ला में लाखों सोगवरान जमा। भारत, अफगानिस्तान, अज़रबैजान, तुर्किया, कुवैत, लबनान में भी मजलिस-ए-अज़ा और जुलूस बरामद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जलसा लेक। रावलपिंडी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कटारियां के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद। कहोटा में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चा जाम हक। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जहलन, गुजरात, गोजर खान, सियालकोट, नारोवाल, पसरूर और सराय आलमगीर में बादल जमकर बरसे। डेराबुक्टी, योब और दुक्की में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। मीरपुर और भिम्बर, आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी की 7 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गईं। जिला इंतजामिया ने रिहायशियों को निकालकर इमारत सील कर दी। बिल्डिंग मिसमार करने का अमल शुरू। रिहायशियों को करीबी सरकारी स्कूल मुंतकिल किया गया। DC जनूबी का कहना है कि बिल्डिंग में 11 खानदान के 57 अफराद रिहाइश पसीर थे। मुतासरा खानदानों को बिल्डर्स से मुआवजा दिलाया जाएगा। बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का वाकया। इमारत के मलबे से मजीद 4 लाशें निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 26 तक पहुंच गई है। मरने वालों में 14 मर्द, 9 ख्वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। मजीद 4 से 5 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। इमदादी टीमें मुनहदिम इमारत का मलबा हटाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल होने में मजीद 8 से ज़ायद घंटे लग सकते हैं। मुल्क तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट इकट्ठे है। कुछ लोगों को तकलीफ है कि इकट्ठे क्यों हैं। दहशतगर्दों को मुल्क भर से मार भगाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आसिफ जरदारी को सदर के ओहदे से हटा दिया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा, सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। 2 रोज सियासत से गुरेज किया जाए तो अच्छा है। जंग में चीन और तुर्की की हिमायत जरूर हासिल थी, लेकिन लड़ाई हमने खुद लड़ी। भारतीय दावे मिट्टी में मिल गए और उनका सिंदूर उजड़ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा, मोदी हुकूमत अपने अवाम को मुतमईन कर रही है कि उन्होंने जंग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि 3-4 ममालिक से लड़ी। भारत को इस जंग में सिर्फ फौजी ही नहीं सफारती शिकस्त भी हुई। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को सारी दुनिया की सपोर्ट मिली। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी सख्त ट्रेनिंग हासिल की हुई है। अब इंडिया ये भी मान गया कि उनके जहाज गिराए गए।
नवाज शरीफ की बानी पीटीआई से मुलाकात महज अफवाह है, ये किसी की ख्वाहिश हो तो सकती है मगर हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल चुकी है। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेंगे। 6 भारतीय तैयारे जमीन बोस किए, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया। ईरान पर इस्राइली जानिब की भरपूर मजम्मत। ईरान को भी अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान इसका सच्चा दोस्त है। दुनिया में पाकिस्तान की तकरीब में इजाफा हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर आशूरा पर इंतजामात, अमन व अमान, सफाई और अज़ादारों की खिदमत का एहतमाम। फेक न्यूज़ के सदेबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी की जा रही है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक साइबर पेट्रोलिंग सेल से 1700 सोशल मीडिया लिंक्स रिपोर्ट किए गए। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी पर 174 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुहर्रम में सिक्योरिटी पर तैनात। सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी कैमरों से मुसलसल निगरानी जारी। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद। अज़ादारों के लिए शरबत और लीमू पानी की सबीलें भी कायम की गईं। मुहर्रम का महीना दर्ज देता है कि हक के साथ खड़े होना चाहिए, दिन सियासत का नहीं। सूबे में 10,000 से ज्यादा मजालिस होती हैं। तमाम जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सानिया सवात में मुलव्वस हर फर्द को सजा दी जाएगी। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारों में जहां कमी थी उस पर काम हो रहा है। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों से सैलाब, 51 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। कैंपिंग के लिए आई 25 से ज्यादा लड़कियां लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुक्काम के मुताबिक 2 महीने की बारिश चंद घंटों में बरसने से अर्बन फ्लडिंग हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार अफसोस, कहा यह सैलाब खौफनाक और चौंका देने वाला है। हम मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद का इंतजाम कर रहे हैं। अमरीकी नेशनल वेदर सर्विस ने टेक्सास के कुछ हिस्सों के लिए फ्लड इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में सैलाब से इंसानी जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। अमरीकी अवाम और सदर ट्रंप के साथ इज़हार हमदर्दी। हमास गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए रजामंद। जंगबंदी और कैदियों के नए मुजव्वजा मुआहदे पर सालिसी को मज़बूत जवाब दिया। हमास का कहना है जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। मिस्र और कतर को जवाब पहुंचा दिया है। वो इस जंगबंदी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुज़ाकरात के एक नए दौर में फौरी तौर पर संजीदगी के साथ शामिल होने के लिए तैयार है। हमास की जानिब से रोजाना इंसानी इमदाद के लिए 400 से 600 ट्रक गजा में दाखिल होने का मुतालबा किया जाएगा। गजा जंग पर इस्राइली हुकूमत और फौज में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म की बुलाई गई हंगामी मीटिंग में शुरका की एक दूसरे पर लफ्जी बौछार। नेतन्याहू ने आर्मी चीफ से फ़लस्तीनियों को जुनूबी गजा में मुंतकिल करने का मंसूबा बनाने की हिदायत की। इस्राइली आर्मी चीफ ने जवाब में कहा कि क्या आप फौजी हुकूमत बनाना चाहते हैं? 20 लाख लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? लोग भूखे और गुस्से में हैं। सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। गजा के शहरी इस्राइली फौज के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। नेतन्याहू जवाब सुनकर चीखने लगे। इस्राइली मीडिया का कहना है कि 550 से जायद साबिक सीनियर इस्राइली सिक्योरिटी एहलकारों ने जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप को खत लिखा है। नेतन्याहू पर जंगबंदी के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया। गजा पर इस्राइली फौज के हमले जारी। सुबह से अब तक 60 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 9 फलस्तीनी शहदा भी शामिल। बरतानिया में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत फलस्तीन की हामी तंजीम फलस्तीनी एक्शन ग्रुप पर पाबंदी लगा दी गई। लंदन में अक़लदम फलस्तीनी तंजीम एक्शन ग्रुप की हिमायत करने पर 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। एलॉन मस्क ने नई सियासी जमात अमरीका पार्टी लॉन्च कर दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए एलॉन मस्क ने अमरीकी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। जब मुल्क को दिवालिया करने की बात आती है तो इसका मतलब है कि हम जमहूरियत में नहीं बल्कि एक जमाती निज़ाम में जी रहे हैं। अमरीका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है।